चलिए, तो चलिए टाइप 15 में जो पूछना है पूछिए। सात नंबर। पहले क्वेश्चन को समझ लिया जाए। एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे, जिसमें लड़का और लड़की थे, उनका अनुपात था 4:3। देखो, जितना समझ में आया उतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं हम लोग। अगर कुछ नहीं समझ में आया, अभी क्वेश्चन जितना पढ़े उसमें क्या समझ में आया वो हम बता रहे हैं। हमको इतना दिखाई दिया कि टोटल 1554 विद्यार्थी हैं, इसमें लड़का और लड़के, जिसका अनुपात है 4:3। तो यदि ये 4:3 में है तो हम यहाँ से चाहें, हमको ऐसा ज़रूरत पड़े तो लड़का और लड़की को अलग अलग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। टोटल का बैलेंस 7 से लड़का निकालना होगा 4 से गुना, लड़की निकालना होगा 3 से गुना। कह रहा है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया और कुछ लड़कों ने विद्यालय छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6 हो गया। क्या कह रहे हैं भाई? देखिए, हम एक काम करते हैं। टोटल ये जो 1554 विद्यार्थी हैं, तो रेशियो में कितना है? 4:3, यानी कितना? 7। अगर यहाँ से हमको लड़का निकालना होगा तो 4 से गुना, लड़की निकालना होगा तो 3 से गुना। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। इस तरह से अगर हम लड़का का बात करें तो 22 चौक 88, अब 22 दिया 66, यानी कि 888 लड़का होगा और 666 लड़की होगी। यहाँ तक तो कोई दिमाग नहीं लगाए हम। कह रहे कुछ दिन के बाद 30 लड़की ने उस विद्यालय में प्रवेश लिया, तो गारंटी है कि जब 30 को लड़की आएगी तो लड़की 666 तो पहले से थी, और 30 को अब आ जाएगी तो कितना हो जाएगी? 600। क्या यहाँ तक सही बोल रहे हैं? और कुछ लड़का विद्यालय छोड़ दिया। कितना छोड़ा जो हमको नहीं पता है। देखो, लड़का कितना विद्यालय छोड़ा हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि लड़की कै को बढ़ गई है? 30 को। तो ये हो गई होगी 696, और लड़का कितना हुआ हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आठ 888 या 666, यही था ना। देखिए, उसमें से 30 को लड़की विद्यालय में आ गई, तो लड़की 30 को आएगी, तो लड़की 30 को बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 696 को। और कुछ लड़का विद्यालय छोड़ दिया। कितना छोड़ा हमको नहीं पता, तो कुछ छोड़ा होगा तो 888 से कम भी हो गया होगा। तो अब कितना हुआ नहीं पता। करने के लिए और भी कुछ किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप लड़का और लड़की का अनुपात 7:6 हो जाता है। 7:6 कब हो रहा है? जब कुछ लड़का विद्यालय छोड़ देगा और 30 लड़की विद्यालय में आ जाएगी, तो लड़का और लड़की का अनुपात 7:6 होगा। 7:6 का मतलब लड़का हो जाएगा 7 और लड़की हो जाएगी 6। हमको दिख रहा है कि लड़की टोटल कितना हो रही है, बाद में लड़की कितना हो रही है? 696। और रेशियो में कितना दिख रही है? 6। हमको अगर बाद में लड़का का पता करना है तो कैसे गुना? यानी कि 7 6 42, 7 4 11 और 7 8, एगो हासिल भी ना, यानी कि 812। अब ये 812 कौन चीज़ हुआ?
बाद में लड़का 812, बाद में लड़की 696। तो कह रहा है कि विद्यालय छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। भाई था 888, हो गया 812, तो कितना विद्यालय छोड़ा? और बोलिए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ना 8 नंबर, आप देख लो या बना दे। एक विद्यालय में विद्यार्थी कुल संख्या इतना है जिसमें लड़कों की संख्या इतना है। विद्यालय में 35 और लड़कियों का नामांकन किया तो बताएं कि विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन हो जाए ताकि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात दोनों को 3 हो जाए। सेम ये भी क्वेश्चन वही है 9 नंबर कि बना दे ये वाला। देख लो यहाँ पे कुल पहले का दिया 720, लड़का लड़की का अनुपात 4:5 दिया हुआ है, 4/5 समझ डरिएगा। और फिर बोल रहा है कि 35 को लड़की आ जाए, कुछ लड़का चला जाए, अच्छा लड़का भी आ जाए, कितने लड़कों का और नामांकन हो जाए ताकि अब जो लड़का और लड़की का अनुपात है वो 2:3 हो जाए। तो जितना भी आएगा उतना लड़का बढ़ गया होगा, चेक कर लेना है कि बना दे एक बार। सब नहीं कर रहा है झूठों के लोग, तो चाहिए रह के बनावे। देखिए कुल संख्या 720 जिसमें लड़का और लड़की की संख्या का लड़की की संख्या का 4/5 यानी कि लड़की का संख्या होगा 5 और लड़का का संख्या होगा 4 यानी कुल हो जाएंगे 9। तो 720 का तुलना 9 से यानी कि 80, तो लड़का हो जाएगा 8 चौका 32 और लड़की हो जाएगा 8 पचे 40। क्या यहाँ तक सही है? अब कर रहे हैं यदि विद्यालय में 35 और लड़कियों का नामांकन कर लिया जाए तो 35 को और लड़की आ जाएगी तो हो जाएगी 435। और लड़का में क्या कर रहे बताइए कि विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन कर ले। मुझे नहीं पता कितना करेगा, करने के बाद जो भी होगा। तो अब इनका जो अनुपात दिया हुआ है बाद में लड़का और लड़के की संख्या से अनुपात 2:3 हो जाए, मतलब ये हो जाएगा 3 तो ये होगा 2। तो इसका लड़की का तुलना 3 से लड़का निकालना होगा तो कैसे गुना 2 से। 5 3 8 4 12 कटिए रहा है। 14 तिया 42 3 पचे 15, 145 गुना 2 290, यानी कि ये 290 और आ गए होंगे। तो 3 2 5 610 कितने हो जाएंगे? लेकिन वो नहीं पूछा है कितने हो जाएंगे। तो बताइए कि विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो कितने का होना चाहिए? 290, तब ना अनुपात ये होगा। चलिए 11 नंबर कुछ पूछ रहे थे लोग। बेचैन है लोग। देखिए एक गांव में पुरुष महिला और बच्चे क्रमशः 6:5:4 में है। पुरुष महिला और बच्चे का जो अनुपात है वो 6:5:4 है। यदि 40 पुरुष 20 महिला और 120 बच्चे गांव में आ जाएंगे तो उनकी संख्या क्रमशः 4:3:5 के अनुपात में हो जाएगा। बताएं कि आरंभ में गांव में पुरुषों की संख्या बच्चों की संख्या से कितना अधिक थी। ध्यान दो ये क्वेश्चन आगे आपको काम आएगा। ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको आगे काम आएगा। जैसे आप एक चैप्टर आगे आएगा आपका पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में पढ़िएगा तो इस तरह का बहुत सारा आपको मिलेगा। एक टाइप में जब हम लोग को पूंजी निकालना होता है तो वहाँ पे ये चीज़ काम आएगा आपको। ध्यान दीजिए, ये कैलकुलेशन है, बेसिक कैलकुलेशन जो आपको जानना चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, गांव में पुरुष महिला बच्चे क्रमशः इतना का अनुपात है। यदि 40 पुरुष और आ जाएंगे तो पहले से है इतना, आप प्लस 40 और हो जाएंगे तो इसको प्लस 40 कर देंगे निश्चित बना करके। इसमें हो जाएंगे प्लस 20 महिला और बढ़ जाएगी और इसमें हो जाएंगे प्लस 120 बच्चे।
यानी कुल मिलाकर के अब इतने होने चाहिए। अब प्रश्न के हिसाब से बोल रहा है कि बाद में इनका अनुपात तब कितना हो जाएगा, 4:3:5। मतलब इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं 6k + 40 अब बट्टा 5k + 120 अब बट्टा 4k + 120। अच्छा ये 20 है, कितना है? अच्छा कोई बात नहीं, 20 है सही। इसका अनुपात लिखा हुआ है 4:3:5। बोलिए ऐसा लिख लेंगे, ऐसा लिखाया जाएगा? पढ़े हैं ऐसा? हम लोग साइन ऑफ इक्वेशन एक को पढ़े हैं, कोई भी दो इक्वेशन को बराबर करने के लिए एक साइन ऑफ इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। यहाँ पे दो को हम लोग लगा के 3 को बराबर कर रहे हैं। a/b बराबर जो था हम लोग कर लिए। अब a/b/c बराबर a/b/c। ऐसा होगा? नहीं होगा। नहीं होगा तब क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए उपाय क्या है? ऐसा नहीं ना लिख सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो किसी भी दो से चल सकते हम लोग, क्योंकि ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है भाई, या ये अनुपात इस अनुपात के बराबर है, या यूँ बोलेंगे कि ये अनुपात इसके बराबर है। मतलब वी हैव 3 वेज टू सोल्व दिस इक्वेशन। हम लोग के पास 3 रास्ते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। किसी से भी चल सकते हैं, लेकिन अंत में थोड़ा सा आप ध्यान देना, क्योंकि हमको याद है पिछले बार ये क्वेश्चन बनाए थे तो मुझे याद है कि किससे चलना ठीक है। चलने के लिए तो किसी से भी चल सकते हैं, लेकिन फिर आपका टाइम बर्बाद होगा। तो टाइम बचाने के लिए देख लो, बताएं कि आरंभ में गांव में पुरुष की संख्या बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। इसका मतलब कंपैरिजन 2 चीज़ में हो रहा है, पुरुष और बच्चा में। तो हम भी चाहेंगे कि पुरुष और बच्चा को ही लेकर चले और महिला को इग्नोर कर दें। तो ध्यान दो, एक बार हम फिर से बोलेंगे, हम लोग सिर्फ पुरुष और बच्चा को लेकर के चलेंगे। तो गांव में पुरुष और बच्चा का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 6:4। अगर पुरुष महिला और बच्चे 6:5:4 में है तो पुरुष और बच्चे 6:4 में होंगे ना। चाहे तो इसको काट भी सकते हैं, लेकिन मत काटो, छोड़ दो। अब इसमें कह रहा है कि यदि 40 पुरुष और आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे +40, और 120 बच्चे आ जाएंगे तो ये हो जाएंगे +120 बच्चे। अब इनका जो अनुपात है तब कितना हो जाएगा पुरुष और बच्चा का? पुरुष और बच्चा 4:5। ध्यान दो, काम आएगा, हम बार बार बोल रहे हैं। अब यहाँ से हम लोग हल करना जानते हैं, नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। तो बोलो 4 चौके 16 के, 6 पचे 30 के, घट के आएगा 14 के। सेम चिन्ह में घटेगा ना। आगे 12 चौक 48, 480। आप 5 चौका 20, 200। सेम चिन्ह में घटेगा तो कितना बचेगा? यानी डायरेक्ट बोलिए के का मान कितना। चलो जब के का मान मिल गया तो अब आराम से बोल सकते हैं पुरुष की संख्या, आरंभ में पुरुष की संख्या बच्चों की संख्या से कितना अधिक थी। आरंभ में पुरुष थे कितने, 6 के। बच्चा कितना था, 4 के। तब पुरुष जो है बच्चा से कितना अधिक था, 2 के। तो 2 के का मान कितना हो जाएगा, 20 दूनी 40। समझ में आया कि नहीं आया? सही है। और ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पुनः आप लोग ट्राई करेंगे, पुराना वीडियो देख करके नहीं, अपने से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूरा दिमाग लगाने का प्रयास कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चले नेचर 2 भी शुरुआत हम लोग कर दिए थे। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। हाँ इसमें कुछ एरर है, अब क्या सुधरवाए थे हमको तो ध्यान भी नहीं, लेकिन फिर भी हम करते हैं कोशिश।
एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 25:4 था। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है उत्तीर्ण होता है, साथ ही देखिए यहीं पे गलत है। हमको लगता है इतना लाइन का जरूरत नहीं है शायद। हाँ, इसका जरूरत है। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम होती, सेट हो गया ना। तो अब आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन हम कर देते हैं। देखो क्या करें, क्रॉस मेथड से बना दें। बोलो, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात दिया, हमको क्या चाहिए। देखो, यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, यानी कि टोटल, और पिछली संख्या से 3 कम अनुत्तीर्ण होता, अनुत्तीर्ण विद्यार्थी की संख्या पहले से 3 कम होता, यानी कि टोटल और फेलियर, दो चीज़ का रेशियो चाहिए। तो प्रारंभ में बताओ टोटल कितना होता, 25 और 4 29, जिसमें से फेल कितने होते, 4, अनुत्तीर्ण 4 है ना। बाद में भी हमको वही चाहिए। टोटल हो जाएगा 22 और 3 25, जिसमें से फेल अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या से 22:3 यानी 3। यहाँ तक समझ में आया। टोटल और फेलियर का ही क्यों लिखे, क्योंकि निश्चित राशि उन्हीं दोनों में घटाने बढ़ाने का बात बोल रहे हैं। अब देखो, कह रहा है कि यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता, मतलब पहले के अपेक्षा इसमें टोटल में 1 प्लस होना चाहिए था, मतलब 1 प्लस होता इधर, और फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या पहले से 3 कम होती, मतलब जितना फेल हुए उसमें से -3 करेंगे तो ये रेशियो मिलेगा। यानी यहाँ -3 किए, चेंजेस क्या किए, यहाँ पे +1 किए, -3 किए, देन वी गेट दिस रेशियो 25:3। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आराम से कर सकते हैं। 29 दिया 87, 25 चौका 100, घट के कितना आएगा, बोलो 25 ती आए 75, और 3 है कम 3, अपोजिट चिन्ह में जुटेगा ना, तब 75 और 3। आपसे पूछ कौन सी रहा है। तो आरंभ में परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है। अच्छा बात बोल रहे भाई। ऐसा करते हैं, सीजीएल मेंस में है पूछा 2022 का, मतलब हाल फिलहाल का। आरंभ में परीक्षा में कितने उत्तीर्ण हुए और कितने फेल हुए, तो जितने फेल हुए जितने पास हुए उन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो मैं बोला रुक जाओ, टोटल अगर विद्यार्थी निकालना होगा तो कैसे गुना, और हमको फेलियर का निकालना होगा, तो अगर टोटल में से फेलियर को घटा देंगे तो हमको पास का भी संख्या निकल जाएगा। बोलो 13 चक 78, टोटल 174 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 24 फेल है। ये 24 कौन चीज़ है, फेल। तो पास कितना होगा, तो 174 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा। तो ये नहीं पूछ रहा है, पास और फेल का अंतर बताओ कितने का, राइट।
पास और फेल विद्यार्थी की संख्या का अंतर, तो यानी कितना 100। बड़ा एडवांस बैच है रही। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग से पहले ही लोग सोच ले रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, बोलने का मौका भी नहीं देते आप लोग। टोटल विद्यार्थी कितना है 29, फेल कितना हुआ है, तो बोलो पास कितना हुआ होगा। अच्छा 25 गो पास हुआ है और 4 गो फेल हुआ है, तो पास और फेल में अंतर कै गो का, कितने। हमसे पूछ कौन रहा है, बोलबे नहीं करते हैं आप लोग, तो हम क्या करें। पास और फेल का, तो रुक जाओ, पहले यहाँ देख रहे थे 29 तिया 87, 25 चौका 100, सेम चिन्ह में घटेगा, अंतर कितने का 13। 25 तिया 75, 3 एकम 3 अपोजिट चिन्ह में जुटेगा, तो 75 और 3 बोलो, तो अंतर का तुलना जो पूछेगा उसका। पूछ रहा है कि पास और फेल में विद्यार्थियों की संख्या का अंतर क्या है। कुल 29 विद्यार्थी जिसमें से 4 गो फेल, इसका मतलब पास हुए होंगे 21 गो, पास हुए होंगे 21 गो। अच्छा 21 गो पास हुए होंगे और 4 गो फेल हुए होंगे, सॉरी 29 गो है ना, तो 25 गो हो जाएगा ना। 25 गो पास हुए होंगे और 4 गो फेल हुए होंगे, तब पास और फेल में अंतर क्या विद्यार्थी का 21 होगा कि नहीं। टोटल में से 4 फेल है, तो इसका मतलब 25 गो पास है, अब 25 गो पास है या 4 गो फेल है, तो पास और फेल में अंतर कितने का 21 का। तो जो पूछेगा उसका गुना, यानी 21 का वैल्यू आपको पूछा 13 छक 78, 21 छक 26 से 126। अब क्या टाइप पढ़ा जाए, कोई असाइनमेंट रखे हैं आप लोग, कोई असाइनमेंट नहीं रखे हैं। तो क्या शुरू किया जाए देख लेते हैं। इससे पहले तो छोड़े होंगे, तो वो सब छोड़े होंगे। क्या है, आपका रंगदारी चल रहा है कहाँ। टाइप 9 का बोले, टाइप 15 में 2 गो नेचर है, एगो 1 है 2 है। ये तो लगता है बताए किए थे ना। 190 ना कितना आ रहा था, 290। क्या बना देते हैं फिर से, देखिए उसमें आप लोग सो रहे थे क्या, बोलना चाहिए था आप लोगों को। मतलब मेमोरी बाद में अपडेट हो पाया इन लोग को। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या 720 है, जिसमें लड़का की संख्या लड़कियों की संख्या का 4/5 गुना है। इसका मतलब लड़का होगा 4 तो लड़की होगी 5। करें यदि विद्यालय में, अच्छा यहाँ से पहले हम लड़का लड़की की संख्या निकाल लेते हैं क्या। तो 72 का 720 का तुलना 5 4 9 से, तो 9 8 80 बार में 8 चौका 32, 320 सही हो जाएगा, है कि नहीं। करें यदि विद्यालय में 35 और लड़कियों का नामांकन किया जाता, तो 35 को और कराइएगा, तो ये बाबू हो जाएगा 435। और लड़का के बारे में क्या बोला जा रहा है, तो बताएं कि विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए। देखो
आखिर क्यों लड़का का नामांकन करवाना चाह रहा है भाई? वो इसलिए कि अब जो लड़का और लड़की का अनुपात होना चाहिए वो 2:3 हो जाना चाहिए, है ना? तो 2:3 होना चाहिए। ये पता है 2:3 कब हो रहा है? जब कुछ लड़का का एडमिशन हुआ और कुछ लड़की का एडमिशन हुआ, इस तरह से जो अब लड़का लड़की का अनुपात होगा वो 2:3 जानते हैं किसका वैल्यू है? 435। तो यही हम बोले कि 435 का तुलना 3 से अगर लड़का निकालना होगा तो 2 से गुना, तो 3 से 14 बार में 3 × 5 = 15, 145 का डबल करेंगे तो 290। इसका मतलब कितने लड़के का एडमिशन हुआ होगा? रुक जाओ, मेरा दिल उसी समय कह रहा था कि इसको हम चेक करके आपको दिखा दे, लेकिन पता नहीं क्या दिमाग में आया कि हमको लगा भाई इतना क्या करने का ज़रूरत है, लेकिन देख देते हैं, देखने में क्या हर्ज है। तो करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 × 2 = 11, 3 × 2 = 5 और 1 = 6। टोटल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा? लड़का में 610 हो जाएगा और लड़की हो जाएगी 400। चलिए 5 से तो पहले कट रहा है, तब 5 × 8 = 40 और 5 × 7 बोलिए 5 दूनी कट नहीं रहा, नहीं तो कुछ डेटा में गड़बड़ है, हम एकरा में क्या करेंगे? तो उसको हम कैसे चला जाए कह दे? वो कह रहा है आ जाओ, है ना? वो कह रहा है कि कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए, तो नामांकन होगा तो बढ़ेगा कि चला जाएगा? लेकिन अब आप आंसर मिलाने का जब बात करते कि हम रट के नाच तक बनाए हैं ना बनाते हैं, लेकिन अब ये बात इसके हिसाब से ये चीज़ मैच भी नहीं कर रहा है, ठीक है? हाँ, ये आप बोले कि ऑप्शन मैच कराना होगा तो हो सकता है, अब क्वेश्चन भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है इससे, तो हो सकता है कि और कितने लड़कों का नामांकन क्या कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, जो भी हो नहीं होना चाहिए ना। कितने लड़कों को हटाना होगा, तब 290 को हटा देना पड़ेगा, है कि नहीं? तो 290 हटाएंगे तब वो हमको तो डाउटे लग रहा है। तो 30 को बचेगा, ये कहाँ से होगा? ये और नहीं होगा। कहाँ ठीक है? वो लड़का जाएगा तो बच जाएगा 30 को ना, तो 30 को चला जाएगा। 1 मिनट, कितना था शुरू में लड़का? और इसमें 30 35 प्लस हो रहा है, तो कितना हो रहा है? 400। और इसमें से 10 चला जाएगा, इस कितना? 2:3 हो रहा था ना। रुकिए, तो बाद में कितना हो गया? 290। मान लो कि क्वेश्चन बोलता है कि कितने लड़कों को और हटा दिया जाए, तो हटाइएगा तो बाद में तो हो जाना है 290, यानी हटाया गया कितना? 30। अच्छा, बाद में अगर 290 हो रहे हैं, आई 435 हो रहा है, तो 2:3 हो जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, 5 × 7 = 35, 29 × 3 = 87, 2:। हाँ, तो यहाँ पे कितने लड़कों को हटा देना चाहिए? नामांकन नहीं होना चाहिए, कितने लड़कों को हटा देना चाहिए, तब क्वेश्चन सही हो जाएगा। आप लोगों को कैसे पता चला है ऑप्शन नहीं मैच किया? इसलिए है ना, हमको नहीं पता चला, इन लोगों को तुरंत, क्योंकि इन लोगों को भरोसा ज़्यादा ऑप्शन पे है, हमको ऑप्शन पे भरोसा नहीं है, तो इसलिए हम अपना बना के निकल गए, जो कहा वो कर दिए।
सही सोचें। इसके बाद क्या है वो पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलिए हेडिंग दीजिए गाय मुर्गा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, गाय मुर्गा को हल्के मत लीजिएगा, बहुत आपको साथ देंगे। हेडिंग दे लिए गाय मुर्गा। चलो क्वेश्चन हम बनाते हैं। देखिए बारिश शुरू हो गया है ना, हाँ बारिश हो रहा है। अरे थोड़ा देर में और तेज़ हो जाएगा, हम तो मना रहे हैं कि तेज़ हो जाए और ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसका टाइप का। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है, पैरों की संख्या 190 है, तो बताइए कि समूह में कुल कितने गाय हैं। ध्यान दो, सबसे पहले आपको बेसिक बताना जरूरी है तो हम बता देते हैं। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि गाय और मुर्गा को हम एक जगह देख रहे थे, तो वहाँ पे दो ही चीज़ था, गाय और मुर्गा। जब उनका हम सिर्फ सिर काउंट किए, उनका मतलब किनका, गाय और मुर्गा दोनों का, तो जब उनका सिर का गिनती कर रहे थे तो पता चला कि टोटल 65 गो सिर है। अब 65 गो सिर में कौन है, गाय है कि मुर्गा है कि दोनों है? दोनों है। वैसे ही जब उनका हम पैर का गिनती किए तो 190 को मिल रहा था। मैंने 190 पैर में कुछ गाय के भी पैर हैं और कुछ मुर्गा के, यानी टोटल मिला करके उनका 190 पैर। तो चलिए पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल, जो दिल करे आ जाए, जो हो जाए बना देते हैं। समूह में सिरों की कुल संख्या 65 है, तो समूह में कुल कितने गाय हैं? माना कि गाय की संख्या X है। गाय की संख्या कितना है? चलो मुर्गा का भी मान लेते हैं। मुर्गा का संख्या कितना है? Y। मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना देते हैं। तो देखो गाय अगर टोटल X है, मुर्गा टोटल Y है, तो बताओ इनके सिर कितने होंगे? 10 गो गाय है या 15 गो मुर्गा है, तो टोटल सिर कै गो होगा? 20 गो गाय है या 10 गो मुर्गा है, टोटल सिर कितना होगा? तो X गो गाय है, Y गो मुर्गा है, टोटल सिर कितना होगा? वाह वाह, X प्लस, आप प्रश्न बोल रहा है कि सिर की संख्या कितना है, अर्थात दोनों होना चाहिए आपस में। इसको आप लोग नाम देते हैं सुंदर सा समीकरण। चलो इनके पैरों की संख्या, तो बताओ एक गाय के कितने पैर? तो एक गाय के 4 पैर, तो 3 गाय का, 2 गो का, 5 गो का, तो 1 गो का कितना होगा? वैसा ही एक मुर्गा के कै पैर? तो 2 गो का, 5 गो का, 3 गो का, Y गो का। आपको नहीं समझ में आ रहा है? तो प्लस 2y। देखो ये इधर ध्यान दो, ये गाय का कुल पैर और ये मुर्गा का कुल पैर, दोनों को जोड़ देंगे तो गाय और मुर्गा का कुल पैर। आप प्रश्न में दिया इनका कुल पैर कितना है? ये हो गया समीकरण नंबर 2। 2 गो इक्वेशन, 2 गो नॉन X और Y आराम से निकाल लीजिएगा। ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है, निकाल लीजिएगा। माना कि गाय की संख्या X है, कितना है? तो फिर गधा भी बोलेगा कि सर मुर्गा होगा 65 माइनस X। बोलो होगा कि नहीं होगा? कुल जोड़ करके सिर कितना होना चाहिए? 65। तब 65 माइनस X आप प्लस X करेंगे तो क्या 65 नहीं मिलेगा हमको? कुल में से गाय की संख्या को घटा देंगे तो मुर्गा मिल जाएगा।
चलो अब पैर की बात कर लेते हैं, पैर की बात कर लेते हैं। अच्छा, एक गाय का 4 पैर, तो x गाय का, उसी तरह से एक मुर्गा का 2 पैर है। मुर्गा है कितना, 65 माइनस x। मुर्गा कितना है, 65 माइनस, तो एक गाय के 4 पैर, तो x गाय के 4x पैर। एक मुर्गा के 2 पैर, तो इतना मुर्गा के 2 गुने इतना होगा ना। इस तरह से कुल पैर, आप प्रश्न में लिखा है कुल पैर कितना है, 100। चलिए एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, नहीं तो बाद में आप लोगों को विश्वास भी तो नहीं होगा। विश्वास तो इसी पर है। तो ध्यान दीजिए, 4x अब माइनस 2x कितना होगा, अरे भाई 2 माइनस x, माइनस 2x होगा ना। 4x कितना बचेगा, 2x। 65 दूनी 130 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 60, यानी x का मान कितना, 30। अच्छा, x हमारा कौन चीज़ है, गाय की संख्या। तो गाय की संख्या कितना हो गया, तो बच्चा ही बोलेगा मुर्गा कितना होगा, जोड़ जाड़ के 65 को सिर है ना। चलो मौसम भी मूड बना दिया इस बार कि हम हार नहीं मानेंगे, बारिश खूब होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, अब इधर ध्यान दो, बहुत काम का चीज़ है। अभी बेचारे एक बच्चा फ़ोन किए थे पटना से, वो यूट्यूब से ही नंबर लिए होंगे, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिए, उसका वीडियो डालेगा कि नहीं डालिएगा। हम बोलेंगे डालेंगे भाई, ऐसा थोड़ी है, नहीं डालेंगे, उससे हमको ही फ़ायदा, आपको ही फ़ायदा हो जाए, क्या दिक्कत है। चलो ध्यान दो, इधर ध्यान दो सब लोग पहले, उसके बाद टर टर करना आप लोग। गाय तथा मुर्गे के समूह में सिरों की कुल संख्या 65, पैर की कुल संख्या 90। लिखा जाए सबसे पहले पहचान। ये तो अभी हम टाइप में पढ़ा रहे, तब आप बोले कि हाँ ठीक है, ये गाय मुर्गा गाय मुर्गा गाय मुर्गा है। एग्ज़ाम में लिख के नहीं आएगा कि हम गाय मुर्गा वाले प्रश्न हैं, हमको हल कीजिए। तो वहाँ आप समझिएगा कैसे, पहचानिएगा कैसे। प्रैक्टिस से तो सब समझ में आ जाता है, लेकिन अभी सीखिए। हमेशा ध्यान दो इधर, अरे आप लोग बड़ा जल्दी छाप रहे हैं, इधर देखिए पहले, हम जो बोल रहे हैं वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसमें 2 अलग अलग, इसमें हमेशा 2 अलग अलग, पहचान नंबर 1, इसमें हमेशा 2 अलग अलग ग्रुप या समूह, जो बोलिए, का कुल मान दिया रहेगा। ठीक। दूसरा बात लिखें कि इसमें हमेशा 2 अलग अलग ग्रुप का टोटल वैल्यू दिया रहेगा, और छापते चलिए। चलिए छापिए जल्दी थोड़ा। इसमें हमेशा 2 अलग अलग ग्रुप का कुल वैल्यू, कुल राशि, कुल मान दिया रहेगा, और एक अन्य टोटल वैल्यू दिया रहेगा, यानी कुल मिलाकर के 2 को टोटल वैल्यू दिया रहेगा।
और दिए गए टोटल वैल्यू को हमेशा बोलेगा कि इसको दो अलग अलग ग्रुप में बांट के बताइए हमको। छाप लिए? चलिए ध्यान दीजिए, हम आपको बोले कि इस तरह के प्रश्न में हमेशा दो अलग अलग ग्रुप का कुल वैल्यू दिया रहेगा और एक अन्य टोटल वैल्यू भी दिया रहेगा। कुल मिलाकर के प्रश्न में दो गो टोटल वैल्यू दिया रहेगा और आपसे पूछेगा कि उन दोनों वैल्यू को अलग अलग करके हमको सेपरेट करके बता दीजिए। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझो। मतलब हम आपसे अगर बोले कि इस कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं जिसमें लड़का और लड़की हैं, टोटल 500 विद्यार्थी जिसमें लड़का और लड़की। अब ये हम नहीं बोले कि 500 में कितना लड़का और कितना लड़के, बस हमने टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि कुल लड़का लड़के यानी कि टोटल विद्यार्थी 500 हैं। पहला एक टोटल इन्फॉर्मेशन आपको दिए कि 500 कुल विद्यार्थी हैं जिसमें लड़का और लड़की हैं। अब हम बोलेंगे कि इनके पास टोटल जोड़ जाड़ करके 1000 रुपया निकल रहा है। लड़का से 10 रुपया लिए हैं, लड़की से 5 रुपया करके लिए हैं। तो बताइए कि तब एकरा में लड़का कितना होगा, लड़की कितना होगा, हम आपसे यहाँ पूछ लेंगे। देखिए हमने दो टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया, एक टोटल राशि 1000 और एक टोटल इनके सिर की संख्या 500। और हम आपसे इनको स्प्लिट करने के लिए बोल रहे हैं, अलग अलग बताने के लिए बोल रहे हैं कि बताओ इसमें लड़का कितना लड़की कितनी। बहुत आसान है। देखिए आपको सिर्फ इतना पहचानना है अभी कि इसमें टोटल 1 कितना है और टोटल 2 कितना है, टोटल वैल्यू पहचानना है। समूह में सिर की कुल संख्या 65 तथा इनके पैरों की कुल संख्या 190। कुल लिखा हो या ना हो, है तो टोटल ही ना 190। तो आप मुझे बताइए कि टोटल 1 कितना दिया हुआ है, एक टोटल राशि, और हमेशा 2 को कम से कम टोटल दिया रहेगा। टोटल 2 कितना है, देखो यहाँ पे क्या कर दिया, टोटल दे दिया, सिर इतना पैर इतना, बताइए तो कितना मुर्गा कितना गाय, अलग अलग करने के लिए बता रहे ना। 65 को इकट्ठा दे दिया और उसी में से बोल रहा है कि कितना गाय कितना मुर्गा। ध्यान दीजिए, इसको एलिगेशन से भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन एलिगेशन से भी ये फास्ट है, इसलिए एलिगेशन बताने का ज़रूरत नहीं है। और जब हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन पढ़ेंगे तो वहाँ से भी एलिगेशन कॉन्सेप्ट से भी हम लोग इसको हल करेंगे, लेकिन इससे बेटर वो नहीं है। ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि समूह में कुल कितने गाय हैं। कौन चीज़ पूछ रहा है? सब लोग इधर ध्यान दो, मौसम ठंडा है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, माथा गर्म मत रखिए। कुल गाय की संख्या पूछा जा रहा है। पहले हमने पहचान का तरीका बताया कि 2 को टोटल दिया रहेगा और दोनों इकट्ठा दिया रहेगा, उसमें अलग अलग करने को बताएगा। तो ये पहचान का तरीका हुआ। हल कैसे करेंगे? तो आपसे पूछा जा रहा है गाय की संख्या बताओ, तो गाय की संख्या पूछेगा तो हम मान लेंगे कि ग्रुप में सब के सब मुर्गा ही थे, मतलब उल्टा, गाय पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे और मुर्गा पूछेगा तो गाय मान लेंगे। ये आपको एसआई में भी आएगा, परसेंटेज में भी आएगा, सीआई में भी आएगा, प्रॉफिट लॉस में भी आएगा। और ये चारों पांचों चैप्टर का क्वेश्चन को हटा दिए हैं यहाँ पे, इसलिए कि बच्चा का तो परसेंटेज बहुत वीक रहता है, तो यहाँ पे बताते हैं तो उसको टेंशन हो जाता है, क्या आ गया बीच में,
तो ये चलते पूरा चैप्टर का गाय मुर्गा का जो भी क्वेश्चन है हटा दिए, सिर्फ गाय मुर्गा का बेसिक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन यहाँ डाले हैं। एप्लीकेशन में तो फिर वहाँ से आइए जाएगा, जब पढ़िएगा नल टंकी में भी आएगा गाय मुर्गा, तो इसलिए इसको समझिए। तो गाय पूछेगा तो हम सबको मुर्गा मानेंगे। सबको का मतलब टोटल कै गो है 65। आप सबको हम बोले कि भाई तू लोग मुर्गे हैं, सब के सब मुर्गा है तू लोग, तो यदि 65 के 65 यानी टोटल 1 जो है सब के सब यदि मुर्गा होता तो पता है टोटल कितने पैर होने चाहिए थे? क्योंकि एक मुर्गा के कै पैर, तो एक मुर्गा के 2 पैर। हम बोल रहे हैं कि सब के सब मुर्गा ही है, यानी 65 का 65 मुर्गा होता तो इसका मतलब 130 पैर होता। एक मुर्गा के 2 पैर तो 65 मुर्गा के 130 पैर। हम बोले कि अगर सब के सब मुर्गा होता, सब के सब अगर मुर्गा होता तो एक मुर्गा के 2 पैर तो 65 मुर्गा के 130 पैर, मतलब हमारे हिसाब से 130 पैर होना चाहिए था। ऐसा कब होता? जब सब अगर उसमें मुर्गा ही होता तब। लेकिन प्रश्न बोल रहा है कि नहीं 190 पैर हैं। काहे ऐसा? सोचो, दिमाग लगाओ। 130 पैर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था ना, 190 पैर क्यों आ गया? एक मतलब ओकरा में कुछ गाय भी है ना, जहाँ जहाँ गाय होगा वहाँ वहाँ 2-2 प्लस होते चला गया होगा, इसलिए 190 आ रहा है। तो हमारे हिसाब से 130 पैर आना चाहिए था, प्रश्न के हिसाब से 190 पैर, यानी कितने पैर का अंतर आ रहा है? बोलो। 130 पैर है, 190 पैर में कितने पैर का अंतर आ रहा है? गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कै गो का है? अरे गाय का 4 पैर, मुर्गा के 2 पैर, यानी कितने का अंतर? अब प्रश्न के हिसाब से कितने का अंतर आ रहा था? 60। हमारे हिसाब से 2, यानी आंसर कितना? अच्छा, 30 गो जब गाय होगा तो गारंटी है कि 35 गो मुर्गा होगा, नहीं होगा? अच्छा, मान लो कि यहीं पे डायरेक्ट आपसे पूछता कि मुर्गा की संख्या बताइए, कौन चीज़? तो जब मुर्गा का संख्या पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? उल्टा गाय। गाय पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा तो गाय मानेंगे। तो हमसे मुर्गा पूछा जा रहा है, तो मुर्गा का संख्या पूछेगा तो हम सबको गाय मान लिए। तो सबको का मतलब कै गो के? टोटल 1 65। तब 65 के 65 यदि गाय होता तो कितना पैर होता हम चेक कर लेते हैं। चूँकि एक गाय के कितने पैर? तो एक गाय के 4 पैर, तो 65 गाय का टोटल हो जाएगा 260 पैर। 6 चौका 24, 240 और 20, 260 है ना। तो हमारे हिसाब से 260 पैर आने चाहिए था। अब प्रश्न बोल रहा है कितने पैर? प्रश्न के हिसाब से कितना पैर है? तो कितने पैर का अंतर आ रहा है? 70 का। गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कितना है? यानी आंसर, इससे ज़्यादा नहीं करना है। जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो पेनों नहीं लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना होगा और ऑप्शन क्लिक करना होगा, ठीक है? चलिए, एगो हम बनाएंगे और फिर उसके बाद आपको बनाना है। एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं। तालाब के किनारे बगुला, बगुला के कै गो पैर होता है? बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। देखो, कुत्ता है और बगुला है। कुछ लोग गूगल पे मार के देखना, सही में बगुला का 2 ही पैर है क्या है? बगुला अपना चारा चुग रहे हैं और कुत्ता खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 120 है। एक बात बताओ, इसमें T1 कितना है? टोटल 1 कितना है? और टोटल 2 कितना है? देखो बाबू, एक साथ दे दिया 48। अब बोल रहा है कि वो मैं अलग अलग हमको बताओ। यही गाय मुर्गा का पहचान है। तो गाय पूछेगा मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा गाय मानेंगे। यहाँ कौन चीज़ पूछ रहा है? बोलेंगे सर ये तो गाय ना मुर्गा है, आप क्या करें? तब बगुला पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? सब के सब कुत्ता है। तो सब के सब यदि कुत्ता होगा तो मैक्सिमम कितना? तो अगर सब के सब यानी 48 का 48 कुत्ता होगा तो कितने पैर होंगे ये बता करते हैं। तो एक कुत्ता के कै पैर? तो 48 कुत्ता का 192 पैर। 50 होता था, 50 चौके 200, 2 कम है तो 8 कम हो गया, यानी 192 पैर। तो प्रश्न के हिसाब से, हमारे हिसाब से 192 पैर होना चाहिए था। देखो एक बार फिर से बोलते हैं, आपसे बगुला का संख्या पूछा था, तब बगुला पूछेगा तो उल्टा ना मानेंगे, क्या मान लेंगे? मैंने सब के सब कुत्ता था तो सब के सब मतलब कै गो? 48।
तो 48 के 48 कुत्ता होता तो कितना पैर होता, ये हम पता कर रहे हैं। पैर का मतलब यहाँ अगला T2 पैर से रिलेटेड है, 120 पैर है, तो इसलिए हम पैर की जिक्र कर रहे हैं। तो 48 के 48 यदि कुत्ता होता तो कितना पैर होता, तो एक कुत्ता के 4 पैर, तो 48 कुत्ता का 192 पैर। तो हमारे हिसाब से 192 पैर होना चाहिए था। प्रश्न बोल रहा है कि नहीं 100 कितने पैरों का अंतर, 72। एक बात बताइए, बगुला और कुत्ता के पैर में अंतर होगा कितने का, यानी आंसर बोलो। कलम लगाना है, नहीं लगाना है, लगाना है, बोलो। बोल नहीं रहे हो, नहीं ना, तो एक काम करिए, कलम नहीं लगाना है, आंसर खाली बोलना है, बोलो। हे भगवान, इतना लेट, कितना आ रहा है बताओ। इसमें T1 कितना है, अब लिखेंगे हम नहीं। T1 कितना है और T2 पूछ रहा है मुर्गा का संख्या, तो गाय पूछेगा मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा गाय मानेंगे। तब मुर्गा पूछ रहा है तो सबको उल्टा मान लेंगे, यानी क्या मान लेंगे, यानी कि सब के सब T1 जो भी था वैल्यू वो गाय था। तो यानी कि कै गो है 24, तो 24 के 24 यदि गाय होता तो एक गाय के कै पैर, तो एक गाय के 4 पैर, तो 24 गाय के 24 चौक 96 पैर। हमारे हिसाब से 96 पैर होना चाहिए। प्रश्न बोल रहा है कि कितने पैर का अंतर, 16। गाय मुर्गा के पैर में अंतर होता कितना है, यानी आंसर। चलिए फिर से एक बार बनाइए। अच्छा, बच्चा के कै पैर होगा, 4 पैर। अरे ये तो ऐसा ही दिख रहा है आंसर। बताओ इसमें T1 कितना है और T2 पूछ रहा है बकरी का है ना, तो गाय पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे, या मुर्गा पूछेगा तो रुक जाओ, यहाँ पे बकरी पूछ रहा है, तो बकरी का मतलब 4 पैर वाला पूछ रहा है, तो हम सबको क्या मान लेंगे, 2 पैर वाला। तो यहाँ 2 पैर वाला में कौन है, बच्चा। तो बकरी पूछ रहा है तो हम सबको मान लिए कि बच्चे हैं। तो सब के सब बच्चा का मतलब 48 के 48 यदि बच्चा होगा तो एक बच्चा के 2 पैर, तो 48 बच्चा का 96 पैर। तो हमारे हिसाब से 96 पैर होना चाहिए था। प्रश्न बोल रहा है कि 140 पैर, कितने पैर का अंतर आ रहा है, 44। अब बच्चा बकरी के पैर में अंतर कितने होगा, यानी आंसर। अब कुछ लोग टेंशन में, सर अब छाप नहीं रहे हम। चलो एक बार ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, लैंग्वेज बदलने दो। यहाँ पे ध्यान दो, T1 और T2 पता कर रहे हैं, जो रटेंगे वो फंसेंगे। ऐश्वर्या राय के पर्स में 2 तरह का नोट रखा हुआ है, 20 रुपया वाला, 10 रुपया वाला। हम इतना ही इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि इस पर्स में 20 रुपया वाला, 10 रुपया वाला नोट रखे हैं, खोल के आपको दिखा नहीं रहे हैं। और दूसरा बात ये भी बोल दिए कि टोटल नोट कितना है, यानी कि T1 दिया हुआ है 200 और कुल मूल्य है उनका 2400 रुपया, यानी T2 कितना दिया है, 2400। अब देखो 2400 रुपया, यानी कि रुपया पे हमको जाना है कहीं ना कहीं। ध्यान दीजिएगा, कितना सरल बात है। हम बोले कि इस पर्स में बाबू 200 नोट है, जिसमें कुछ 20 रुपया वाला है, कुछ 10 रुपया। वहाँ गाय मुर्गा था, यहाँ गाय मुर्गा ना होकर के 20 रुपया और 10 रुपया वाला आ गया। और हम आपसे बोल रहे हैं कि टोटल जोड़ने पे 2400 भी होना चाहिए। बताओ एक में तब 20 वाला कै गो नोट और 10 वाला कै गो नोट। कुल पहचान है, ये टोटल वैल्यू इकट्ठा दे देगा और उसमें से आपको अलग अलग करके पूछेगा। इसको सेपरेट कीजिए, स्प्लिट कीजिए। तो आपसे 10 रुपया वाला पूछ रहा है कि कुल कितने नोट हैं, तो 10 रुपया वाला पूछेगा तो हम मान लेंगे कि ऐश्वर्या राय के पर्स में जितने भी नोट थे वो सब के सब, देखो मैथ हम नहीं बता रहे, बहुत कॉमन सेंस की बात बता रहे हैं। तो अगर सब के सब 20 वाले नोट हैं
तो टोटल कितने नोट हैं आपको पता है? 200। अगर 200 के 200 अगर 20 के नोट होते तो बताओ तब कितना पैसा उसके पास होना चाहिए था? कितना होना चाहिए था? अब प्रश्न कह रहा है कि नहीं 4000 नहीं है, कितना है बताओ? कै रुपये का अंतर अभी आ रहा है? कितने का अंतर आ रहा है? पेन तो लगाना नहीं था लेकिन लगा देते हैं। 1600 का अंतर आ रहा है। यहाँ देखिए गाय मुर्गा के पैर में अंतर है कितना? तो 10 रुपया और 20 रुपया। यहाँ गाय मुर्गा नहीं है, कौन सी है? 10 रुपया और 20 रुपया। तो 10 रुपया और 20 रुपया में अंतर कै रुपये का? 10 रुपया का, यानी आंसर। चलो मान लो कि आपसे पूछता कि 20 रुपये वाले नोट की संख्या कितना है, तब 20 रुपया वाला पूछता तो हम सबको क्या मान लेते? 10। सबका का मतलब मैक्सिमम कितने नोट हैं? 200। तब दुइयों के 200 अगर 10 रुपया वाला नोट होते तब तो उसके पास 2000 होना चाहिए था। और क्वेश्चन बोल रहा है कैसो? हमारे हिसाब से 2000, आपके हिसाब से 2400। बोलिए कितने का अंतर हम दोनों के बात में? 400 का ना, 4000 का हो गया। 400 का। गाय मुर्गा के पैर में, यहाँ गाय नहीं है, यहाँ गाय के बदले 20 रुपया है, मुर्गा के बदले 10 रुपया है। तो गाय मुर्गा के पैर में यहाँ देखिए कितने का अंतर? तो 40 और 160, टोटल कितना नोट? कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? तो अब उम्मीद करें कि आप लोग बना लेंगे। तो अब आप लोग ट्राई करके देख लीजिएगा, है ना? बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, भीगते हुए कोई ना जाएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? बोलो आप लोग जाएंगे? अभी बारिश हो रहा है, देख लो, अगर जाएंगे तो हम छोड़ देंगे। हाँ यही हम सुनना चाह रहे थे। कैसे कैसे झेल रहे हैं। अरे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, सीख लो, क्या फ़र्क पड़ता है। ये आप लोग बोलते हैं कि सर जल्दी कब होगा, तो जल्दी 2 ही शर्त पे हो सकता है, या तो आप होमवर्क कीजिए या तो हम क्वेश्चन को कम कर दें, तभी ना 2 में से होगा। तो क्वेश्चन कम करेंगे तो ठगाइएगा, और जब बढ़ा रहे हैं तो आप पीछे भाग रहे हैं, करे बाप अपना बनाए पड़ी, दोनों में से एक काम करे पड़ी। चलो ध्यान दो बाबू, ये भी क्लास 10th में मिल जाएगा क्वेश्चन, हम हल करते हैं, आप समझना है। 2 क्वेश्चन करेंगे, तीसरा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, और कोई डाउट हो पूछ लेना, यही बोलेंगे, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। 2 क्वेश्चन में तो कम से कम हमको 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएगा। नेचर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो यहाँ भी कॉन्सेप्ट वही है, डरना मत, टेंशन मत लेना, घर पे जाना, कोशिश करना, नहीं बने बार बार कोशिश करना। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। कह रहा है किसी परीक्षा में ऐसा टेंशन ना लो, अगर आप भींजते भी है ना तो फ़ायदा करेगा अभी का बारिश, टेंशन नहीं लीजिएगा। कॉपी खाली बच जाना चाहिए, हैं यहाँ रख दीजिएगा, दूसरा कॉपी में लाइएगा। किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार को, सीखिए इस क्वेश्चन को, ध्यान दो, आप हंसते हंसते रहिए, मिजाज फ्रेश रहना चाहिए, यहाँ पर रहिए। देखो आपने अगर एग्ज़ाम देना है तो उसमें कंडीशन दिया गया है, सीख लो पहले, कि प्रत्येक सही उत्तर अगर आप दीजिएगा ना, आपके पास जो भी क्वेश्चन हम दिए, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझो। तो जो भी आप क्वेश्चन सही हल करके आएंगे, आपके एग्जाम में अभी ये सब कंपटीशन में रहता है कि नहीं रहता है? सही करिएगा तो 1 नंबर, और गलत करिएगा तो 0.25 हटा देंगे, उड़ा देंगे, वही चीज़ है। तो जितना भी आप क्वेश्चन सही करिएगा, तो अगर सही कर दिए तब तो आप उस प्रश्न के लिए आपको 2 अंक प्लस में चला जाएगा। 2 अंक क्या होगा? मिलेगा, मिलने का मतलब प्लस होगा आपके मार्क्स में। लेकिन आप अगर गलत करते हैं तो प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, मतलब हर एक प्रश्न गलत होने के लिए आप 1 अंक काट लिया जाएगा। 1 अंक काटने का मतलब आप समझ रहे हैं, आपका अंक बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, यानी कि -1 हुआ इसका मतलब बाबू, ये समझना है। 1 अंक काटा जा रहा है मतलब आपके मार्क्स उतना कम हो रहे हैं। 1-2 अंक आपको मिल रहा है, इसका मतलब आपके मार्क्स में प्लस हो रहे हैं। किसी परीक्षार्थी, एक विद्यार्थी क्या किया कि सभी 100 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। भाई बहुत बार आप लोग जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाते हैं, फॉर्म तो भर दिए हैं, फर्स्ट टाइम का मतलब पंचवर्षीय योजना में भी चल जाते हैं, जिनका तैयारी नहीं वो यही करते हैं। 100 क्वेश्चन है ना, रेलवे के डी के एग्जाम में बैठा 100 क्वेश्चन है, अब कुछ बुझा तो नहीं रहा है, देख रहे बना, अरे बाप ये कहाँ गई, ये कहाँ गई,
लास्ट में वो कहेगा कि रुक, तो उपाय है हमारा पास, दन 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 ए बी सी रंग के चल दिया, बोला जा जो होकेला हो जाए यही पर पार हो जाए, अगर होकेला हुई तब। तो वैसे ही क्या किया कि एक विद्यार्थी आप ही लोग की तरह कोई था, उसका एग्जाम में 100 क्वेश्चन था, उस सब का उत्तर दे दिया, बोला ले सब हल कर दिया। तो सब हल किया होगा तो उसको कुछ सही भी होगा और कुछ गलत भी होगा, नहीं होगा? तो 100 प्रश्नों के उत्तर दिए, तो जब मार्क्स निकला तो उसको 80 अंक मिला है। कितना मिला है? 80। भाई 100 हल किया 80 मिला, ऐसा क्यों? कुछ गलत भी रह गया ना। तो बताएं कि उसके सही उत्तर कितने थे। देखो बाबू, क्वेश्चन के पैटर्न को पढ़ो, क्या वास्तव में ये गाय मुर्गा है कि नहीं है? पहले था गाय और मुर्गा, फिर रुपया पैसा आ गया बीच में, कुछ और आएगा धीरे धीरे। यहाँ पे आ रहा है सही और गलत, यहाँ गाय के बदले सही है और मुर्गा के बदले गलत है। तो गाय के वहाँ 4 पैर था, मुर्गा के 2 पैर था। यहाँ पर सही के लिए +2 मिलेगा और गलत के लिए वहाँ कुल सिर की संख्या आपका दिया हुआ रहता था, टोटल सिर की संख्या। यहाँ टोटल आपको T1 कितना दिया हुआ पता है आपको? कुछ को 100 दिखेगा, कुछ को 80 का दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों को सही दिख रहा है अपने जगह पे। किसी को T1 दिख रहा है 100 और T2 दिख रहा होगा 80। बाबू ध्यान दो, जो वर्ड लिखते हैं ना उस पर केयर करना। ये 80 अंक लिखा हुआ है, ये 80 क्या लिखा हुआ है? अंक। आइए 100 प्रश्न है, पूरा अच्छा से लिखेंगे तो यही लिखा हुआ है। अब उसने पूछ रहा है कि बताओ उसके सही उत्तर कितने थे। ध्यान दो, यहाँ पे एक्सीडेंट कहाँ होता है वो हम बता रहे हैं। सही जब पूछ रहा है तो हम सबको क्या मान लेंगे? सबको क्या मान लेंगे? तो सबको गलत मानने का मतलब कितने को? 80 को गलत मानेंगे। हमने 100 प्रश्न बनाए हैं ना, 80 प्रश्न बनाए हैं, 80 अंक आपको मिला है, तो वो तो प्राप्त है, वो आपका रिजल्ट है। वो हुआ है कब? जब हमने कुछ प्रश्न को हल किया है, और हमने हल कितने किया है? 100 प्रश्न। हमसे पूछ रहा है कि बताइए उसके सही उत्तर कितने थे, तो सही पूछेगा तो हम सबको क्या मान लेंगे? गलत। गाय पूछेगा मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा गाय मानेंगे। यहाँ सही पूछा तो सबको हम गलत मानेंगे। सबको का मतलब 100 प्रश्न हल किया और 100 के 100 गलत निकल गया। तो एक बात बताइए, आपका 100 के 100 प्रश्न यदि गलत हो जाता तो आपको कितना नंबर मिलता? बताओ। -100 मिलता है। हमारे साथ एक CPO का एग्ज़ाम दिया था, हंसना नहीं चाहिए, हमको याद है, उस बच्चे का माइनस में नंबर आ गया था। माइनस में, हम लोग के साथ ही था बेचारा, होता नहीं, चलो हम भी फॉर्म भरते हैं, उसको माइनस में मिल गया था नंबर, जैसे -2, -5, -10 ऐसा कुछ नंबर था, मुझे याद नहीं है कितना था एग्जैक्ट, लेकिन नंबर निगेटिव में था उसका। तो वैसे ही अगर आप 100 के 100 प्रश्न अगर मान लीजिए कि आप गलत कर दिए होते, सही पूछ रहा था हम गलत मान लिए, तो सब के सब यदि 100 के 100 प्रश्न आपका गलत हो जाता तो आपको कितने नंबर मिलते? इसलिए क्योंकि आपके गलत होने पर -1 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, -1 मिल रहा है। तो 100 के 100 यदि आपका गलत होगा तो -100 अंक मिलता है आपको। हमारे हिसाब से तब -100 अंक मिलना चाहिए, और आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको कितना अंक मिला है? 80 अंक मिलने का मतलब प्लस में ना, तो हमारे हिसाब से -100 आपको मिलना चाहिए था। आप बोल रहे कि नहीं हमको 80 अंक मिला, बोलिए हमारे दोनों में कितने का अंतर? 20 का, 20 का अंतर होगा। अंतर का मतलब कौन चीज़ होता है? फर्स्ट पेज में लिखा होगा। अंतर का मतलब होता है बड़ा में से छोटा को घटा देना। तब बड़ा 80 है कि -100 है? अब बड़े में से छोटा को घटा देना है, कितना है? 100। तो बोलो कितना हो जाएगा? कुछ बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? तब -5 या +10 में कितने का अंतर? -20 या +10 में कितने का अंतर? तो अंतर जब कभी पूछेगा तो बड़ा में से छोटा को घटाना, या दूसरे शब्दों में रटने वालों के लिए बोल दे कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का अंतर हमेशा क्या होगा? जुटेगा। 5 फीट नीचे 10 फीट ऊपर, बोलिए कितने खाई है? 10 फीट का, 15 फीट का अंतर होगा। तो वैसे ही -100 अंक मिलना चाहिए था, आप बोल रहे कि नहीं हमको 80 अंक मिला है, तो बोलिए कितने का अंतर होगा? यहीं पर आपको एक्सीडेंट होने का डर होता है। अब इसमें आपको दिक्कत हो रहा है तो मतलब आपको जोड़ घटाव में दिक्कत है, ये आपका कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं है, जोड़ घटाव में दिक्कत है। तो 100, -100 और 80 में अंतर हो रहा है कितने का? 180 का।
चलो अब हम इतना नहीं लिख करके अब फिर से एक बार बोलेंगे। तब तो हमसे पूछा गया है कि बताइए कि उसके कितने सही उत्तर थे। तो सही पूछेगा तो हम सबको गलत मानेंगे। सबको का मतलब 100 के 100 प्रश्न उसका गलत हो गया। तो 100 के 100 प्रश्न गलत होने का मतलब है गलत होने पर -1। एक गलत प्रश्न होने पर -1 अंक मिलेगा, तो 100 गलत होने पर -100 अंक मिलेगा। और यहाँ पे 80 अंक बोल रहा था, +80 और -100 में अंतर होना चाहिए 180 का। और अभी इधर देखिए गाय मुर्गा का पैर। हाँ, गाय मुर्गा का पैर में कितने का अंतर? कहीं गाय मुर्गा दिख रहा है उसका पैर वैर? दिखा रहे हैं। सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेगा और गलत उत्तर के लिए -1। एक नहीं, गलत उत्तर करिए तो वो आपको दे देगा, ले लेगा। -1 + 2 में अंतर कितने का? कितने का? देखो सही बोलने पर भी कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। 2 अंक मिलेगा, 1 अंक काटा जाए, कितने का अंतर होगा? 3 का, 1 का नहीं। समझ में आ रहा है बात? क्योंकि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, तो अंतर यानी आंसर कितना होना चाहिए? तो इसमें आपको यही करना था, इसके ज़्यादा और कुछ नहीं करना था। एक क्वेश्चन आप लोग बना लीजिए और इसके बाद अब हम नहीं बनाएंगे, आप आराम कीजिए, चाहे घर जाइए, बरसात का एंजॉय कीजिए। ये बनाइए आप लोग, एक आपके लिए और फिर बाकी नेचर 1 नेचर 2 पूरा घर के लिए। कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न है। आप एक बात बताओ, इसमें T1 कितना है? T1 पहले T1 और T2 पहचान में आना चाहिए ना। तो T1 कितना है? बिल्कुल, T1 कितना है? 30। और T2 कितना है? देखो जो रटेगा वो फंसेगा। 30 दिन और 720 रुपया। दिन से रुपया में हमको जाना है। तो कह रहा है बताइए कि वह कितने दिन काम पे नहीं आया। तो नहीं आया बोल रहा है, हम बोलेंगे तो सब के सब दिन वो ऐबे किया था। कितने दिन काम पे नहीं आया, तो गाय पूछेगा तो मुर्गा मानेंगे, मुर्गा पूछेगा तो गाय मानेंगे। पर कितने दिन वह काम पे नहीं आया, तो हम बोलेंगे कि सब के सब दिन वो तब काम पे आया था। तो कंडीशन है कि जिस दिन आप काम पे आइएगा उस दिन आप उसको 60 रुपया दीजिएगा। और काम पे नहीं आएगा गलती से तो 12 रुपया आप काट लीजिएगा। तो 12 रुपया काटने का मतलब आप 12 रुपया उसको देंगे नहीं, 12 रुपया आप लेंगे, यानी -12 होगा। तो 30 दिन में कुल उसका 720 रुपया मजदूरी हुआ था। 30 दिन में कितना हुआ था? वैसे अगर सबके सब दिन आता तो छतरी 1800 रुपया हो जाना चाहिए था, क्योंकि आने पर 60 रुपया मिलता था। और 30 के 30 दिन वो आया होता तो 1800 रुपया मिलता। लेकिन 720 ही मिल रहा है, इसका मतलब कुछ दिन नहीं भी आया होगा, नहीं आया होगा तो उस दिन का दंड भी कटा होगा उसका। तो 30 दिन में कुल 720 रुपया मजदूरी प्राप्त हुआ। तो बताइए वह कितने दिन काम पे नहीं आया। तो हम मान लेते हैं कि सब के सब दिन वो आया था। सब का सब मतलब कई दिन? भाई ये 30 दिन का ना 720 रुपया मिला है, तो 30 दिन में कई दिन आया था, कई दिन नहीं आया था, यही तो आपको अलग करके बताना है। 30 दिन काम किया, उसमें से कुछ दिन आया होगा और कुछ दिन नहीं आया होगा। तो 30 दिन में कई दिन आया और कई दिन नहीं आया, ये बताना है आपको, अलग करके बताना है। तो 30 दिन में कितने दिन नहीं आया, तो हम मान लेते हैं कि सब के सब दिन काम पे आया। तो 30 के 30 दिन यदि बाबू काम पे आया होता तो पता है उसको कै रुपया मिलता? मिलता कि नहीं मिलता? क्योंकि जिस दिन वो काम पे आएगा उसको 60 रुपया मिलेगा। तो 30 के 30 दिन वो काम पे आया होगा तो 1800 रुपया मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था? लेकिन प्रश्न कह रहा है कितना मिला है? तो 1800 और 720 में कितने का अंतर हो जाएगा? 1080। बोल नहीं रहे आप लोग, कितने का अंतर? अब हमको देखना है कि गाय मुर्गा के पैर में कितने का अंतर है। यहाँ गाय मुर्गा नहीं है, यहाँ कितना है? 60 रुपया दिया जाएगा, 12 रुपया काटा जाएगा। बोलिए कितने का अंतर? तो रुक जाइए। 36 दूनी बोलो, 36 दिया 78 से, और 2 15, कितना दिन हुआ? 15 दिन। यानी कि वह 15 दिन काम पे नहीं आया था। अब 15 दिन नहीं आया होगा तो 15 दिन आया होगा।
अब आप जोड़ के देख लीजिए, 15 दिन काम पे आया होगा तो 15 छक्का 900 रुपया मिला, 900 रुपया मिला होगा। और 15 दिन नहीं आया तो 12 15 180 रुपया काट लिया गया, तो 900 में से 180 रुपया काट लिया गया तो 720 रुपया बचा कि नहीं बचा। बाकी सब अब आप लोग को ट्राई करना है। नेचर 2 में सिर्फ इतना ही आपको सीखना था कि क्या आप एक पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर निकालना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, और नेचर 1 नेचर 2 में कोई अंतर नहीं है।